दिवाली आई, मैं दिवाली के लिए घर पे गई। दिवाली के लिए घर पे जाने से पहले ही मेरा जो विज़डम टूथ है, वो दुख रहा था। दुखता है, कुछ भी दुख सकता है, एक इंसान है, इंसान में बॉडी है, बॉडी इंसान की बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मैंने 3 दिन तक झेला, 4 दिन तक झेला, 5 दिन तक झेला, 6 दिन तक झेला, फिर मैं घर पे चली गई क्योंकि दिवाली तो आ ही गई थी। सैटरडे, संडे मैं घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद फिर मैंने घर पे बताया कि मेरा जो दाँत है वो दुख रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हॉस्पिटल जाके आते हैं। हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्लिनिक। नो, मैंने बोला नहीं, 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 नहीं जाते हैं, जाने दो और फिर देखते हैं थोड़ा 2-4 दिन रुकते हैं, अगर दुखना बंद हो जाएगा तो क्या ज़रूरत है जाने की? ऐसा बोल के मैंने टाल दिया। फिर दिवाली हो गई, हम लोग मामा के घर पे गए, वहाँ 3-4 दिन रुके, फिर वापस आए। इस पूरे टाइम पीरियड में और 7 से 8 दिन चले गए। टोटल कितने 15 से 16 दिन का तकलीफ मुझे चल ही रहा है, एक्सट्रीम लेवल। लेकिन मैं वो झेल रही हूँ क्योंकि मुझे क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंजेक्शन, डॉक्टर, सिस्टर नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने वो झेला। हम लोग मामा के घर से वापस आ गए। फिर मेरा जो भाई है वो हैदराबाद जाने वाला था। उसको पता है कि अगर मैं यहाँ से चले गया तो ये हॉस्पिटल तो कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाली। तो उसने मुझे बहुत मनाया की "चल, चल, चल दीदी, आपण फक्त क्लिनिकला जाऊन येऊ, ते एक्स-रे काढतील आणि मग एक्स-रे काढल्यावर काय त्यांनी जर सांगितलं की करायचंय काही, तर मग आपण बघू, त्याच्यावर आपण विचार करू काढायचाय की नाही काढायचाय दात." कधी-कधी असं पण होत असतं की दात काढून नाही लागत आणि ते काहीतरी मेडिसिन्स वगैरह देतील, मग त्याने ठीक होऊन जाईल तुझा दात. मैं बोला वाह, वाह, वाह! फार्मेसी कर रहा है, अक्ल तो होगी इसमें। तो मैंने मम्मी जो इतनी बार बोल रही थी मैंने मम्मी का नहीं सुना, लेकिन मैंने इसका सुन लिया। ये मेरे से 2 साल छोटा है लेकिन फिर भी मैंने इसका सुना। हम लोग गए एक्स-रे वेक्स-रे निकाल के आए। एक्स-रे निकालने के लिए जब गए तो वहाँ पे जो डेंटिस्ट थी, उसने मेरा एक्स-रे निकाला और उसने मुझे बोला कि आपके जो दाँत है, चारों कॉर्नर के जो दाँत है 4, चारों के चारों खराब है। तो आप एक काम करो, पहले आप इधर के 2 निकालो, फिर 1-2 महीने का रेस्ट लो और फिर इधर के 2 निकालो। मतलब मेरा दाँत दुख सिर्फ़ एक रहा है और उसने मेरे को बताया कि मेरे चारों के चारों दाँत खराब है, जो कि एक्चुअल में है, एक्स-रे में दिख रहा है, लेकिन मेरे को नहीं निकालना है बहन। हम लोग एक्स-रे वेक्स-रे करके घर पे आए। हम लोग बैठे हुए थे, मैं, मेरे पापा और मेरा भाई हॉल में। पापा ने पूछा, "अरे आ गए, क्या हुआ? क्या बताया डॉक्टर ने?" तो आर्यन ने बताया कि एक्स-रे निकाला है और सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। डेंटिस्ट ने बोला है कि सर्जरी करके दाँत निकालना पड़ेगा। अभी अगर आपका विज़डम टूथ कभी निकाला गया है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर आपका विज़डम टूथ ऑलरेडी आया हुआ है, तो वो उसको बस निकाल लेते हैं एंड क्लीनिंग-वीनिंग करके देते हैं। अगर आपका विज़डम टूथ स्किन के नीचे है और टेढ़ा हो चुका है, तो पहले वो उस स्किन को फाड़ेंगे, फिर तुम्हारा दाँत निकालेंगे, फिर उस स्किन को स्टिचेस लगाएँगे एंड 7 से 8 दिन बाद फिर वो स्टिचेस निकाले जाएँगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जो दूसरा वाला है ना, वो मेरे साथ हुआ था। आसान काम हमको जमते ही नहीं है। हम बने ही हैं खतरों के खिलाड़ी, इसके लिए। पापा ने पूछा फिर निकालना है? मेरा वहीं पे रोना चालू हो गया। मैं ऐसे हो रही थी, मला नहीं काढायचा दात. मेरे पापा ने पहली बार मेरे को ऐसा रोते हुए देखा होगा क्योंकि हमेशा मैं उनसे झगड़ती ही रहती हूँ। आई एम दैट फियर्सी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट गर्ल जो हमेशा अपने घरवालों से झगड़ती रहेगी, लड़ते रहेगी, उनकी एक बात नहीं सुनेगी। लेकिन मेरे पापा ने पहली बार जब मेरे को ऐसा देखा, तो वो भी हँसने लग गए। "अरे, तू तर लहान बाळासारखं रडायला लागली." आणि मेरा रोना नहीं रुक रहा है कि नहीं मला नाही काढायचा दात पप्पा. ते परत इंजेक्शन लावतील, मग ते स्टिचेस लावतील, असं करतील, तसं करतील. वो बेचारे आगे मेरे को समझा रहे की "पण बेटा मग तुला दुखेल ना आणि तू जर आत्ता नाही काढलं तर मग इन फ्युचर तुला काढावंच लागेल 4-5 महिन्यानंतर. मग आता तू अँटिबायोटिक्स घेणार, मग नंतर परत 4-5 महिन्यानंतर तुला काढायला लागणार, परत अँटिबायोटिक्स घेणार. कशाला एवढ्या मेडिसिन्स घ्यायच्या? घ्या काढून आत्ताच." इस लॉजिक को सुन के बहुत ही रोना-धोना करके दूसरे दिन मैंने वो दाँत निकाल लिया। अभी वो दाँत निकालने के बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था बहुत सारा आइसक्रीम खाओ। बहुत सारा। अगर आपको पता है मेरा होम टाउन है संभाजी नगर। पुणे में जितना ठंडी नहीं रहती है उससे 10 गुना ठंडी मुझे संभाजी नगर में लगती है और रहती भी है। फैक्ट है ये, जाके देख लो। ऑलरेडी क्योंकि वेदर चेंज हुआ था पुणे से संभाजी नगर जाने में, वहाँ से मैं मामा के घर पे गई थी, तो सबकी वजह से मेरा गला ऑलरेडी खराब था और क्योंकि मेरा दाँत निकाला गया था तो मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बोला गया था, तो ये ऐसा मस्त वाला चांस मैं कैसे मिस कर सकती थी। तो मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई। जो फैमिली पैक आता है, वो मैंने 1 दिन में 3/4 फैमिली पैक तो मैंने खत्म कर दिया था। दूसरे दिन जो मुझे सर्दी चालू हुई है नेक्स्ट लेवल, मेरे दाँत में यहाँ पे स्टिचेस है। यहाँ पे नहीं, याद भी नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी में स्टिचेस है। मैं आइसक्रीम खाई हूँ, मुझे सर्दी हुई है और मुझे छींक पे छींक आ रही है। मैं जैसे-जैसे छींक रही हूँ,
वो स्टिचेस मुझे बता रही है कि आई एग्जिस्ट। ऐसा दुख भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे, सच्ची में ना दे। इतना दर्द हो रहा था। एक तो जब उसने वो एनेस्थेसिया दिया था, जो 4-5 घंटे बाद उतरा, तब तक मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। पहले दिन में भी, पहले दिन के एंड तक मुझे कुछ नहीं लग रहा था। दूसरे दिन में मुझे वो फ़ील होना चालू हुआ, सारी चीज़ें। एंड उसके बाद सर्दी, उसके बाद छींकें, पूछो ही मत। तो मेरा जो अक्टूबर का मंथ था, 21 को दिवाली थी शायद, मैं घर से वापस आई हूँ 2 या 3 तारीख को। तो अक्टूबर के महीने में मैं घर पे रही हूँ 30 दिन में से कम 20 से 22 दिन। तो पौंडीचेरी ट्रिप कैंसल। और घर पे मैं मेरा दाँत निकालने के बाद अराउंड 3 से 4 दिन थी। मौत आ रही थी मुझे बेड से उठने में। और खाना, जब आपके दाँत में कुछ हुआ हो, तब खाना तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते। तो 4-5 दिन जब तक मैं घर पे थी, तब तक तो मेरी मम्मी मिक्सर में से चपाती निकाल के उसके ऊपर दाल डाल-डाल के मुझे दे रही थी और मैं वैसा खाना खा रही। लेकिन अभी 4-5 दिन घर पे रह के, वीआईपी ट्रीटमेंट ले के, बीमार जैसा फ़ील कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पुणे वापस चले जाएँ और रोज़ के रूटीन में लग जाएँ, ताकि मुझे ज़रा कम बीमार जैसा फ़ील हो। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि 2 महीने के अंदर-अंदर, सॉरी 3 महीने के अंदर-अंदर मुझे 8 बार इंजेक्शन लग चुके थे, 8 बार। जब पैर से नाखून निकाला गया तब 4 बार, और जब दाँत निकाला गया तब 4 बार। भगवान मेरी सच्ची में कोई अग्नि परीक्षा लेना चाह रहे थे, ताकि मेरे साथ कुछ अच्छा कर सकें। वो अच्छा अभी तक हुआ नहीं है, मैं अभी रुकी हूँ कि क्या ऐसा अच्छा करना चाह रहे थे ये सब मेरे साथ करके भगवान जी आप। एनीवेज़, तो मैं वापस आ गई और यहाँ आने के 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन बाद मैं बीमारों वाले जो ज़ोन है उससे थोड़ा बाहर आ गई। क्योंकि ऐसा होता है जब तुम खुद के लिए काम करते हो, उठना है तुमको, तुम्हारा रूटीन फॉलो करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो वो बीमारों वाला फीलिंग चला जाता है। घर पे रह के वीआईपी ट्रीटमेंट, बेड पे बैठे रहो, मम्मी नाश्ता ला के देती है, मम्मी खाना ला के देती है, सब कुछ ला के देती है, तो वो ऐसा फील नहीं आता। तो यहाँ आने के बाद सब कुछ हो गया। 7 दिन बाद मैं गई, स्टिचेस निकाले दाँत में से, दाँत नहीं स्किन में से, और वहाँ पे हमारा दाँत का चैप्टर भी क्लोज़ हो गया। तो ये दाँत का चैप्टर क्लोज़ हुआ समवेयर अराउंड 29 या 30 अक्टूबर के आसपास, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बॉडी में ही कुछ खराबी है, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। नाखून तो खैर मतलब वो तो गलती से लग के टूटा था, लेकिन दाँत भी पूरे चारों के चारों दाँत मेरे खराब है। और थोड़ा-सा भी ट्रेकिंग करने जाओ तो मेरी साँस फूलने लग जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जिम जॉइन करें, क्योंकि मैंने 3-4 साल से छोड़ रखा था। तो नवंबर की 1 तारीख को, जो लोग जनरली 1 जनवरी को करते हैं न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन, न्यू बॉडी, फिट बॉडी, हेल्दी बॉडी एंड ऑल, ये मैंने 1 नवंबर को किया। तो मैं फिर से मेरे एक दोस्त को, जो हर कर्म कांड में मेरे साथ होता है, उसी दोस्त को लेके मैं जिम पहुँच गई। मैंने उसको बोला कि भाई तूने भी कभी ज़िंदगी में जिम नहीं किया है, सोच कितना अनफिट है तू। मैंने उसको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई हैं। मैंने उसको बोला भाई देख, तू क्यूट दिखता है, तो लड़कियाँ तेरे पास कैसे आएँगी, है ना? तू जिम जा, हॉट देख, फिट देख, हेल्दी देख, लाइन लग जाएगी लाइन। तूने भी कभी ज़िंदगी में जिम नहीं किया? चल खैर मैंने किया है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों साथ में जिम जाते हैं। ऐसी सारी बत्तियाँ दे के हम लोग 1 नवंबर को जिम में पहुँचे। मैंने वो जिम सिर्फ़ इसीलिए लगाया क्योंकि उसका जो मेंबरशिप है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र हो सकता है। कल्ट आपको तो पता ही है, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कल्ट को। तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है कि अगर मैं सपनों के शहर मुंबई में चली गई, तो मेरा जिम का मेंबरशिप काम आना चाहिए ना, वेस्ट नहीं आना चाहिए गाइस। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब पुणे के कल्ट से आप मुंबई के कल्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी में ऐसे भी पहले भी चलता था, मुंबई में भी आप कर सकते हो। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने पूरे 1 साल का मेंबरशिप ले लिया है, और मेरे दोस्त ने भी। हम दोनों को जिम का एबीसीडी भी नहीं आता। मतलब पहले मैं जिम जाती थी, तब मेरा पर्सनल ट्रेनर हुआ करता था, वही मेरे को रोज एक्सरसाइजेस बताता था, डाइट क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें चलती थी। अच्छा रूटीन था। लेकिन पिछले 3-4 साल से मेरा जिम का, एक्सरसाइज का, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट का कुछ लेना-देना नहीं है। तो हमको एबीसीडी भी जिम का नहीं आता। लेकिन ये कल्ट वाले इसमें क्लासेस थी, जिसने हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। इसमें क्लासेस होती हैं, 30-35 लोग होते हैं, सामने ट्रेनर होता है, सारे वेट्स, बारबेल, डंबल व्हाटएवर जो सब कुछ भी होता है, वो सब कुछ वहाँ होता है, वो कराते हैं। इतना खतरनाक क्लास होता है, पिछले 1 महीने से हम लोग बस वो क्लास कर रहे हैं, ताकि हम सारे फॉर्म सीख पाएँ, है ना? एचआरएच क्लासेस में हम लोग जाते हैं, एडिडास स्ट्रेंथ वाले क्लास में हम लोग जाते हैं। एक दिन हमने बस टाइम पास के लिए डांस वाला भी एक्सप्लोर किया, योगा वाला भी एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आते हैं, बहुत। पिछले 1 महीने में मेरा जिम इतना सही चल रहा है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। जो ग्लो दिख रहा है अब मेरे चेहरे पे, ये सिर्फ़ उस जिम की वज़ह से आया है। पौंडीचेरी पे आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। तो मैंने सोचा दिवाली के बाद, जब इतना सारा बीमार हो के मेरी बॉडी
झिंगुर जैसी बन ही गई थी। तो मैंने सोचा अब मैं बॉडी बना के ही पौंडीचेरी जाऊंगी, फुल बिकिनी बॉडी। वाह, क्या फोटोज आएंगे, क्या वीडियोस आएंगे। इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था, है ना। पहला रीजन तो ये था कि मैं इतनी बीमार पड़ रही हूँ तो जरा थोड़ा फिट रहा जाए। अभी हम 27-28 उम्र के लोग हो गए हैं, क्या पता 3-4 साल में टपक जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिट रहना चाहिए। और दूसरा कि पौंडीचेरी जाना है, बॉडी बनाते हैं। ऐसा सोच के मैंने जिम लगाया था। नहीं, जिम जिम चल रहा है, जिम अभी भी चल रहा है। पिछले 1 महीने से बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ मैं जिम जा रही हूँ। अगर सुबह जाना नहीं हुआ तो मैं शाम को जिम जाती हूँ, लेकिन मैं जिम जाती हूँ। खाना इम्प्रूव, रूटीन इम्प्रूव्ड, प्रोडक्टिविटी चुम्मेश्वरी। इतनी प्रोडक्टिव तो मैं जिंदगी में कभी नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरे 24 घंटे में और 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ऐसा भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं सुबह 6-7 बजे उठ के जिम जाती हूँ। पहले 10 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती थी। अगर आपने भी अभी तक वर्कआउट चालू नहीं किया तो दिस इज द साइन, यूनिवर्स इज गिविंग यू। 1 जनवरी का वेट मत करो, जाओ जिम जाओ। तो इसी के साथ जब ये हेल्थ का चल रहा था तभी इंस्टाग्राम का भी चल रहा था। ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ था। मैंने 21 सितंबर आई गेस 21 सितंबर से मैंने ऐसे खुद के साथ एक प्रण लिया था कि भले ही मेरा अंगूठा टूटा हुआ ही क्यों ना, लेकिन मैं आज से रोज पोस्ट करूँ। तो 21 सितंबर से मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ कंटेंट। मेरे आज फॉलोअर्स हैं शायद 79.4 के, और मुझे ये पता भी नहीं है कि उस दिन कितने थे। मतलब मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि अगर मैं कोई चैलेंज चालू कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैंने स्क्रीनशॉट तो निकाल के रखना चाहिए था कि भाई आज के दिन पे कितने फॉलोअर्स है मेरे। मैंने वो नहीं किया, तो आज मुझे प्रोग्रेस का अंदाजा ही नहीं है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। क्योंकि ये चैलेंज मैंने खुद के साथ ही लिया था, तो मैंने दुनिया को नहीं बताया था, क्योंकि मैं दुनिया को अगर बताती हूँ तो मेरे को नजर लग जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए 21 नवंबर तक का वो चैलेंज, मतलब 21 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने चलना था 21 दिसंबर तक। तो वो तो कंसिस्टेंट चल ही रहा है, रोज मैं पोस्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ, भले ही मैं कितना भी फालतू कंटेंट ही क्यों ना पोस्ट करूँ, लेकिन मैं पोस्ट कर रही हूँ। फिर 1 दिसंबर को मुझे फिर से एक चीज सूझी कि क्यों ना मैं लोगों को बता के पोस्ट कर। अभी 2 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं, अभी नजर लग लग के क्या ही लगेगी। नहीं लगी है, अभी मत लगा देना इस वीडियो के बाद। तो मैंने 1 दिसंबर से फिर से नेक्स्ट लेवल कंटेंट पोस्ट करना चालू किया है, जो कि मैं 31 दिसंबर तक पोस्ट करूंगी। तो इसमें मेरे 2 चैलेंजेस कंप्लीट होते हैं। पहला, जो मैंने 21 सितंबर को चालू किया था, 3 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट पोस्टिंग बराबर। और एक जब मैंने फॉलोअर्स को बता के चालू किया था कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 31 डेज ऑफ पोस्ट। तो ऐसे ये 2 चीजें मेरी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा जो पौंडीचेरी का ट्रिप था वो फिर से कैंसिल हो गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। डेट्स थे 4, 5, 6, 7 दिसंबर। ये कैंसिल हुआ क्योंकि लोगों को हजम नहीं होता कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, तो उन्होंने नजर लगा दी। और जिसके साथ में जाने वाली थी उस इंसान का कैंसिल हो गया। और सोलो जाने में मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, तो 4, 5, 6, 7 वाली पौंडीचेरी ट्रिप भी कैंसिल हो गई। जो मैंने प्लान किया था कि अगस्त के बाद, तो अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 3 ट्रिप्स हो जाएंगी मेरी। और जो बजट मैंने निकाल के रखा था वो सारा बजट तो मेरा हॉस्पिटलों में, जिम में, फिर से हॉस्पिटल में ही गया है। और पौंडीचेरी का वार्डरोब अभी भी तैयार है, तैयार। अगर मुझे कल कोई बोले ना पौंडीचेरी चलो मेरे साथ, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई मेरे साथ पौंडीचेरी चलने को तैयार नहीं है गाइस। 4, 5, 6, 7 वाला जो एक दोस्त था जिसने मेरे को कल्टी दे दी, उसके बाद मैंने मेरी एक दोस्त को मैसेज किया, प्लान्ड है, तेरे को चलना है क्या बता, आइटिनरी इज सेट, फ्लाइट्स तैयार है, तू बस हाँ बोल, मैं बुकिंग कर रही हूँ। उसने बोला यार मैं मेरी एक दोस्त की शादी में जा रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। देखना अपन 9, 10, 11, 12 चलते हैं। 9, 10, 11, 12, 11 तारीख मेरे पीरियड्स का तारीख होता है, और पीरियड्स में मुझे बिस्तर से उठने में भी मौत आती है। 4-4 घंटे तक मैं रोते रहती हूँ। कैसे होगा 9, 10, 11, 12? तो इस तरह अभी दिसंबर महीना चल रहा है, मेरे पास सिर्फ अगला 1 महीना है जनवरी घूमने के लिए। उसके बाद मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना चालू करेंगे। और मैंने 1 साल में एक ट्रिप करी, वो है गोवा। तो बताओ इससे गंदा नसीब तुम्हारा है क्या? गंदा नहीं, इतना अच्छा नसीब है मेरा। ओ माय गॉड, भगवान जी मुझे इससे कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं, मुझे कुछ तो बताना चाह रहे हैं, कुछ तो अच्छा मेरी जिंदगी में आने वाला है, इसलिए मुझे रेडी कर रहे हैं। इन सारी चीजों से मैं कुछ तो सीख रही हूँ, क्या वो मुझे भी नहीं पता बट शायद मैं कुछ तो सीख ही रही हूँ। तो ये थे मेरे पिछले 6 महीने के अपडेट्स। ये सुन के आपको कितना मजा आया, कितना बोर हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ। 3 बार मेरी पौंडीचेरी ट्रिप कैंसिल हो गई। एनीवेज, आज का वीडियो मुझे लगता है हमने यही खत्म करना चाहिए, क्योंकि वरना मेरा रोना रुकेगा ही नहीं। और होप करो कि मैं ये वीडियो जल्दी से जल्दी एडिट करके पोस्ट कर सकूं, एटलीस्ट बिफोर 31 दिसंबर। सो या, दैट वाज इट फॉर आवर टाइम पास थर्सडेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपको इस पूरे व्लॉग में मेरा कौन सा वाला कर्मकांड अच्छा लगा
वो भी मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को प्यार नहीं दिखाया, तो मैं अगले थर्सडे और ही बुरे वीडियो के साथ वापस आऊंगी। मोस्ट यूजलेस कंटेंट। इसको धमकी समझना है तो धमकी समझो, प्यार समझना है तो प्यार समझो। ओके बाय।